हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज सेइंग अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps each of which is 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। से कंक्रीट से बना हुआ एक हमारा है ना फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर एक स्मॉल टेरेस है। और यहाँ पे देखो क्या है, 50 मीटर इसकी ऐसी लेंथ है और ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1 है ना। और ये हर स्टेप कितने 1/4 का 1/4 मीटर से ये राइज कर रहा है। और क्या गिवन है, एंड अ थ्रेड ऑफ हाफ मीटर। तो थ्रेड मतलब ये कितना गिवन है, हाफ मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस टेरेस। तो हमें है ना इस पूरे का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम इतने इतने का वॉल्यूम फाइंड करके पूरे को ऐड कर देंगे। हमें फर्स्ट का इतना वॉल्यूम पता चलता है, फिर ये वाला वॉल्यूम सेकंड का, थर्ड का, तो ये एपी फॉर्म कर लेगा क्योंकि यूनिफॉर्म लेंथ से वो इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। और एक इन लोगों ने हिंट दिया है कि फर्स्ट स्टेप का कुछ ऐसी तरीके से वॉल्यूम आएगा। ओके, तो हम लोग सारे वॉल्यूम्स को ऐड करके, क्योंकि ये एपी फॉर्म करेगा, और हमारे पास टोटल कितने 15 यहाँ पे स्टेप्स है। सबसे पहले informations क्या क्या है हमारे। फर्स्ट information we have is n is equals to 15. okay, and we have to find s15 in short. now जो फर्स्ट टर्म है ना, हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, दैट इज़ 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसका हाफ करेंगे तो 25। तो आंसर आ गया हमारा 25/4। एपी का फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया। ऐसे ही हम वॉल्यूम फॉर कंक्रीट ना, रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर सेकेंड स्टेप। और सेकेंड स्टेप के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, दैट इज़ हमारा जो राइज है वो क्या हो रहा है ना, 1/4 से हमारा राइज हो रहा है। ओके, तो 1/4 प्लस 1/4 और इंटू, क्योंकि थ्रेड की वैल्यू तो सेम रहेगी, और इंटू 50 है ना, वो वाली लेंथ भी एकदम सेम रहेगी। ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 1/2। 1/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 1/2 इंटू 50 है ना, क्योंकि 2/1 प्लस 1 2/4 दैट इज़ 1/2। और इसका हाफ करेंगे तो 25। तो आंसर आ गया मेरे पास 25/2। ऐसे ही आप वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के लिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सेम यहाँ पे क्या होगा, 1/4 ऐड करना होगा इंटू 1/2 इंटू 50। 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे है ना, तो 3/4 आ जाएगा आंसर, इंटू 1/2 इंटू 50। देखो ये भी कैंसिल अप हो जाएगा तो 25, तो 75/4। तो इस वे में हमारी एपी फॉर्म हो रही है। सबसे फर्स्ट टर्म है हमारे एपी का 25/4, सेकेंड है 25/2, 75/4। ओके, तो देखो ये हमारी एपी फॉर्म हो गई है। फर्स्ट टर्म में लिख दूंगी 25/4। कॉमन डिफरेंस वी विल फाइंड, दैट इज 25/2 माइनस 25/4। ओके, तो 50 माइनस 25, मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर नीचे से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन तो 25/4। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, एन की वैल्यू 15 है। हम लोग S15 की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। 15/2 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है 25/4। ओके, आई एम यूजिंग द SN फॉर्मूला। 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 25/4। जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15/2 एज इट इज़, यहाँ से कैंसिल अप हो जाएगा तो 25/2। सो यहाँ पे देखो क्या होगा 14 और ये 25/4। ये भी कैंसिल अप हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। अब देखो हमारे पास 15/2 एज इट इज़, यहाँ पे से मिला मुझे 25/2,
और यहाँ पे से मिला मुझे 25 इंटू 7/2। आराम से इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 15/2 एज इट इज़। देखो क्या आएगा, 25, नीचे तो 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 25 इंटू 7। मैं इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो 25 यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15/2। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो गई। यहाँ पे 25 1 ज़्यादा और यहाँ पे 25 7 ज़्यादा, तो मैंने 25 इंटू 8 कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ओके, तो मेरे को आंसर फाइंड करना है बस 15 इंटू 25 इंटू 2। सो ये हमारा टोटल सम फाइंड हो जाएगा S15 का। तो देखो 15 2 ज़ा क्या होगा, 25 2 ज़ा क्या होगा, 50 इंटू 15, 5 15 ज़ा 75 और 0 750। So we are done with this whole chapter. Thank you for watching my videos. Hope you like it.